नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक अद्भुत किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा किस्सा यदि आपकी आत्मा सो गई होगी तो भी जाग जाएगी। एक ऐसा किस्सा यदि आपकी ऊर्जा कहीं रुक गई है तो भी संचारित हो जाएगी। एक ऐसा किस्सा जैसे ही मैंने जाना, मैं सच बताऊं, मैं इतनी ऊर्जा में आ गया और मेरा दिल किया मैं आपसे वो शेयर करूं। ये किस्सा है महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का किस्सा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध, हजारों साल में कोई एक बुद्ध बनता है। महात्मा बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। लंबे समय तक जब वो अपनी खोज में चल रहे थे तो हुआ क्या कि एक जगह आकर के उन्हें भी लगा कि पता नहीं यार, मैं इस रास्ते पर सही भी हूं या नहीं हूं। जैसा कई बार हमें भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा ही उन्हें भी लगा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, क्या ये रास्ता सही भी है या नहीं है। आप सब जितने लोग महात्मा बुद्ध को जानते हैं वो जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध ने कई बार अलग अलग तरीकों से सत्य की खोज की, अलग अलग तरीकों से ईश्वर की खोज की, अलग अलग तरीकों से खुद की खोज की। तो हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध जब इस बात से परेशान हुए कि नहीं, पता नहीं ये सही हो भी रहा है कि नहीं, तो उस समय क्या हुआ, उस समय महात्मा बुद्ध ये सब कुछ त्याग करके वापस लौटने वाले थे और रास्ते में उन्होंने देखा एक गिलहरी जो है, एक गिलहरी के बच्चे जो है नदी में डूब गए। उसके बच्चे नदी में डूब गए। बच्चे नदी में डूबने के बाद उस गिलहरी को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी चोंच से, वो छोटा सा मुंह होता है गिलहरी का, उससे पानी निकाल करके बाहर फेंक रही है। महात्मा बुद्ध समझ गए कि वो गिलहरी क्या चाह रही है। गिलहरी को उस नदी पे इतना गुस्सा था कि वो इस सोच करके पानी को बाहर फेंक रही थी कि वो इस नदी को सुखा देगी जिसने उसके बच्चे को मार दिया। महात्मा बुद्ध ने सोचा, जब ये नन्ही सी गिलहरी इतना बड़ा संकल्प ले सकती है, इतनी बड़ी नदी को सुखाने की क्षमता रख सकती है और अपनी छोटी सी चोंच में बार बार पानी निकाल करके बाहर फेंक रही है कि वो चाहती है कि इस नदी को सुखा दूं, तो मैं अपने मार्ग से पीछे क्यों हट गया। तो महात्मा बुद्ध लौटे अपने मार्ग पर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बौद्ध ज्ञान जो आज हम सब के अंदर कहीं ना कहीं संचारित है, जो आज हम सब के अंदर है, जो हमें बार बार सचेत करता है, वो बौद्ध ज्ञान जो हमें ऊर्जावान बनाता है, जो हमें बताता है जीने के तरीके को। उस छोटी सी गिलहरी ने सबको शिक्षा देने वाले महात्मा बुद्ध को एक ऐसी शिक्षा दे डाली जिससे वो उस मार्ग पर लौट गए। तो दोस्तों, याद रखना, जीवन में जिस मार्ग पर आप बरसों से चल रहे हैं, जो तपस्या आपकी है, जो कर्म आपका है, उसमें हार मत मानना कभी भी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी आपकी सांसें छूटनी शुरू होती है, तभी आप थरथराते हो, तभी आप कांपते हो, तभी आप गिरने वाले होते हो। बस वो 4 कदम जो है ना वो कवर करने और आप जीत जाओगे। इस गिलहरी को याद कर लेना। वो नदी को खाली करने की क्षमता रखती थी, वो सोच ही इतनी बड़ी थी। हमारी सोच में ताकत हो ना, हम दुनिया बदल सकते हैं। बस ये याद रखना दोस्तों, कभी भी हारना मत, हमेशा जीतने के लिए अग्रसर रहना। निश्चित तौर पर जीत है, निश्चित तौर पर जीत है। मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहता हूं आपको, एक वाक्य कहता हूं आपको, मेरी बात को याद रखना। मंजिलें जो है ना वो स्थिर है, अपनी जगह पे है। आपके दौड़ने पर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी दौड़ोगे, जितना जोर से दौड़ोगे, जितनी हिम्मत से दौड़ोगे, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि वो तो स्थिर है, वो अपनी जगह है, वो नहीं हिलेगी। आपको दौड़ना, आपको मेहनत करनी। तो दोस्तों, कभी भी हारना मत। हमेशा जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं सुप्त हो गई है, तो महात्मा बुद्ध की देखी हुई इस गिलहरी को याद करना और देखना, फिर एक दिन आप कमाल कर देंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।